एक छोटी सी ऑनलाइन बुक स्टोर। 1994 में एक बंदा अपनी गराज में बैठा है। उसके पास कोई बड़ा ऑफिस नहीं, कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं और ना ही कोई गारंटी कि उसका बिजनेस चलेगा। लेकिन उसके पास एक विजन था, दुनिया का सबसे बड़ी ऑनलाइन स्टोर बनाने का। और आज वो बंदा दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में से एक है, जेफ बेजोस, और उसकी कंपनी अमेज़ॉन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेजोस ने अपने शेयर होल्डर्स को हर साल एक लेटर लिखा और इन्हीं लेटर्स को स्टडी करके स्टीव एंडरसन ने एक किताब लिखी, द बेजोस लेटर, 14 प्रिंसिपल्स टू ग्रो योर बिजनेस लाइक अमेज़ॉन। ये किताब बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है कि एक कंपनी या एक इंसान अपना बिजनेस और अपनी लाइफ कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक लेके जा सकता है। आज के पॉडकास्ट में हम इस बुक का एक डिटेल समरी या फिर रिव्यू करेंगे। मैं आपको वो 14 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करूँगी जो बेजोस के लेटर से निकलते हैं और उन्हें आप अपने बिजनेस में, अपने करियर में और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। स्टीव एंडरसन एक इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उनका काम रिस्क को समझना और उसे मैनेज करना होता है। जब उन्होंने जेफ बेजोस के 1997 से 2018 तक के शेयर होल्डर्स लेटर्स पढ़े तो उन्हें एक क्लियर पैटर्न मिला। बेजोस हमेशा रिस्क टेकिंग को एक ग्रोथ इंजन की तरह यूज़ करते थे। अमेज़ॉन के लेटर्स में रिपीटेडली ये बात लिखी गई है कि सेफ रहना इज़ इक्वल टू स्लो ग्रोथ या फिर नो ग्रोथ। रिस्क लेना इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो। इसलिए एंडरसन ने अपने इंश्योरेंस बैकग्राउंड से बेजोस को अप्रोच को एनालिसिस किया और कंक्लूड किया कि बेजोस का मंत्रा था, रिस्क को अवॉइड मत करो बल्कि उसे इंटेलिजेंटली एम्ब्रेस करो। द बेजोस लेटर ये बताती है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना बिजनेस ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। रिस्क को इग्नोर करना मतलब अपने पोटेंशियल को लिमिट करना। सेफ्टी जोन एक इल्यूजन है। अगर आप सिर्फ कंफर्ट जोन में रहकर डिसीजंस लेते हो तो आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी से दूर कर देते हो। बेजोस ने अपने लेटर्स में रिपीटेडली बोला है कि अमेज़ॉन का सक्सेस इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़े रिस्क लिए, जैसे अमेज़ॉन प्राइम, AWS, किंडल, मार्केटप्लेस एक्सेट्रा। स्टीव एंडरसन कहते हैं कि बेजोस ने रिस्क को रेकलेस तरीके से नहीं लिया बल्कि एक्सपेरिमेंट किया, फेलियर्स को एक्सेप्ट किया, उन फेलियर्स से सीख कर नए इनोवेशंस बनाए। इस एनालिसिस से स्टीव एंडरसन ने 14 प्रिंसिपल निकाले जो इस बुक का कोर हैं। ये प्रिंसिपल्स एक्चुअली बेजोस के लेटर के इनसाइट का एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है टेस्ट, मतलब रिस्क को टेस्ट करना और फेलियर से सीखना। नेक्स्ट है बिल्ड, अपना फ्लाई व्हील और इकोसिस्टम डेवलप करना। एक्सेलरेट, डिसीजन मेकिंग और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फास्ट करना। स्केल है डे 1 माइंडसेट और लॉन्ग टर्म कल्चर मेंटेन करना। और यही प्रिंसिपल एक कंपनी या इंडिविजुअल को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। बुक का कहना है कि जेफ बेजोस की सक्सेस का सीक्रेट एक ही था, रिस्क को दोस्ती बना लो। अगर तुम रिस्क को इंटेलिजेंटली एम्ब्रेस करते हो तो तुम्हारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। चलिए अब चलते हैं 14 प्रिंसिपल्स की तरफ। नंबर 1 है इंकरेज सक्सेसफुल फेलियर। बेजोस कहते हैं कि फेलियर के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अमेज़ॉन ने हमेशा नए आइडियाज़ टेस्ट किए, सब सक्सेसफुल नहीं हुए, जैसे अमेज़ॉन फायर फ़ोन जो एक बड़ी फेलियर थी, लेकिन वही फायर फ़ोन की टेक्नोलॉजी ने आगे चल के एलेक्सा और इको डिवाइस को जन्म दिया। आपके फेलियर्स भी इन्वेस्टमेंट होते हैं अगर आप उनसे सीखते हो तो। प्रिंसिपल नंबर 2 है बेट ऑन बिग आइडियाज़। बेजोस ने हमेशा बड़े और बोल्ड बेट्स लिए, जैसे अमेज़ॉन प्राइम। शुरू में रिस्की लग रहा था क्योंकि डिलीवरी फ्री करना एक बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन आज प्राइम अमेज़ॉन का बैकबोन है। छोटी सोच से छोटी ग्रोथ मिलेगी, बड़ी सोच मतलब बड़ा रिस्क, वही बड़ी ग्रोथ का सबसे मेन सोर्स है। प्रिंसिपल नंबर 3 है प्रैक्टिस डायनेमिक इन्वेंशन एंड इनोवेशन। अमेज़ॉन का मोटो हमेशा ये रहा है, इन्वेंट सिंप्लीफाई। फॉर एग्जाम्पल किंडल, जब सब पब्लिशर पायरेसी से डर रहे थे, अमेज़ॉन ने एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जहां लोग इजी और लीगल तरीके से ई-बुक्स खरीद सकें और पढ़ सकते थे। लेसन इसका ये है कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ नई चीज़ें बनाना नहीं बल्कि कस्टमर के लिए चीज़ें सिंपल बनाना था। प्रिंसिपल नंबर 4 है ऑब्सेस ओवर कस्टमर्स। बेजोस कहते हैं वी आर नॉट कॉम्पिटिटर ऑब्सेस्ड, वी आर कस्टमर ऑब्सेस्ड। अमेज़ॉन का पूरा बिजनेस मॉडल कस्टमर के आसपास घूमता है। रिटर्न पॉलिसी, 1 क्लिक बाइंग, फास्ट डिलीवरी सब कस्टमर के कंफर्ट के लिए बना है।
अगर आपका बिजनेस ग्रो करना है तो अपना फोकस कॉम्पिटिटर पर नहीं, कस्टमर पर रखो। प्रिंसिपल नंबर 5 है अप्लाई लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अमेज़ॉन ने हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया है। बेजोस शेयर होल्डर को हमेशा बोलते थे, वी विल मेक डिसीजंस बट बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म मार्केट लीडरशिप, नॉट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। शुरू में लोग सोचते थे कि अमेज़ॉन क्लाउड बिजनेस में क्यों जा रहा है, लेकिन आज AWS अमेज़ॉन की सबसे प्रॉफिटेबल डिवीज़न है। शॉर्ट टर्म में सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान दो। प्रिंसिपल नंबर 6 है अंडरस्टैंड योर फ्लाई व्हील। बेजोस का एक फेमस कंसेप्ट है द फ्लाई व्हील इफ़ेक्ट, मतलब एक बिजनेस ग्रोथ साइकिल जो एक बार मोमेंटम बनाए तो खुद ही एक्सेलरेट करता है। अमेज़ॉन का फ्लाई व्हील है लो प्राइसेस मतलब मोर कस्टमर्स, मतलब मोर सेलर्स, बेटर सिलेक्शन एंड देन मोर कस्टमर्स। इससे हम सीखते हैं कि अपने बिजनेस का फ्लाई व्हील आइडेंटिफाई करो और उसे कॉन्टीन्यूसली फ्यूल करो। प्रिंसिपल नंबर 7 जनरेट हाई वेलोसिटी डिसीजंस। बेजोस कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए। 70% इन्फॉर्मेशन पर डिसीजन लो, 100% का वेट मत करो वरना स्पीड ख़त्म हो जाएगी। मतलब परफेक्शन का वेट करते करते ग्रोथ रुक जाती है, मतलब स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो परफेक्शन ख़त्म हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 8 है मेक कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल। अमेज़ॉन का एक सीक्रेट वेपन है सिंप्लीफिकेशन। 1 क्लिक बाय बटन ने पूरा ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस बदल दिया। मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल सॉल्यूशन से सॉल्व करो। प्रिंसिपल नंबर 9 है एक्सेलरेट टाइम विद टेक्नोलॉजी। बेजोस कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एक टाइम मशीन है जो आपको फ्यूचर के पास ले जाती है। जैसे कि अमेज़ॉन ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर रेडी रहे। मतलब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो वरना आप पीछे ही रह जाओगे। प्रिंसिपल नंबर 10 है मेंटेन डे 1 कल्चर। बेजोस का सबसे फेमस कंसेप्ट है डे 1। उनके हिसाब से डे 2 एक कंपनी की स्लो डेथ होती है। डे 1 का मतलब है हमेशा स्टार्टअप माइंडसेट रखना, एनर्जेटिक, इनोवेटिव, रिस्क टेकिंग। मतलब चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो जाए, माइंडसेट हमेशा फ्रेश और हंग्री रहना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 11 है बिलीव इट्स ऑलवेज डे 1। बेजोस ने अपने लेटर्स में बार बार कहा है इट्स स्टिल डे 1, मतलब कॉम्प्लेसेंसी कभी नहीं आनी चाहिए। जब आपको लगे कि आप सक्सेसफुल हो गए हो, वहीं डाउनफॉल का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब हमेशा हंग्री रहो, हमेशा लर्निंग मोड में रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ बनाते रहो। प्रिंसिपल नंबर 12 एम्ब्रेस एक्सटर्नल ट्रेंड्स। बेजोस कहते हैं इफ़ देयर इज़ अ बिग ट्रेंड आउट देयर डोंट फाइट इट, जस्ट एम्ब्रेस इट। मतलब इंटरनेट ग्रोथ जब लोग अभी भी डाउटफुल थे, अमेज़ॉन ने उस ट्रेंड को अपना लिए और उसका पूरा एम्पायर बिल्ड कर दिया। मतलब मार्केट के बड़े ट्रेंड्स पर नज़र रखो और उन्हें अडॉप्ट करो। प्रिंसिपल नंबर 13 है फोकस ऑन इनपुट्स नॉट आउटपुट्स। बेजोस शेयर होल्डर को बोलते हैं वी डोंट फोकस ऑन स्टॉक प्राइस, वी फोकस ऑन थिंग्स वी कैन कंट्रोल। मतलब इनपुट्स, अमेज़ॉन अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करता है कस्टमर सर्विस में, फास्ट डिलीवरी और सिलेक्शन इम्प्रूव करने में। आउटपुट यानी प्रॉफिट्स और स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। मतलब अपने प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट खुद आ जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 14 है क्रिएट कल्चर ऑफ रिस्क टेकिंग। सबसे बड़ा लेसन ये है कि अमेज़ॉन की DNA ही रिस्क टेकिंग है। हर एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाता है कि वो इनोवेट करे, रिस्क ले और फेलियर से डरे नहीं। मतलब ग्रोथ तभी होती है जब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही रिस्क फ्रेंडली हो। स्टीव एंडरसन की द बेजोस लेटर हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला देती है, रिस्क इज़ इक्वल टू ग्रोथ। बेजोस के लेटर हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप कस्टमर ऑब्सेस्ड हो, लॉन्ग टर्म सोचते हो और कॉन्टिन्यूसली इनोवेट करते हो तो आप अपना एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो। अब चाहें आप एंटरप्रेन्योर हो या एक सिंपल बिजनेस ओनर या अपना करियर ग्रो करना चाहते हो, ये 14 प्रिंसिपल आपकी ग्रोथ जर्नी को एक्सेलरेट करेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना टू मोटिवेट अस। कमेंट में मुझे बताना कि आपको बेजोस के लेटर में से कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड प्लीज़ रिमेंबर लाइफ और बिजनेस दोनों में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, थैंक यू।